हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। और फ्यूचर बैंकर्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एनालिसिस। आज है 4 अक्टूबर एंड मेरा 1 बजे वाली शिफ्ट में पेपर था। आई थिंक वो थर्ड शिफ्ट थी। और मैं आपको फटाफट क्विकली बता देती हूँ कि मैंने कितने कितने अटैम्प्ट किए हैं। सबसे पहले मैथ्स खुला था, तो मैथ्स में मैंने 33 अटैम्प्ट किए थे। मैथ्स बहुत इजी थी, लाइक एक गो में हो जा रही थी। और इंग्लिश इंग्लिश में बहुत गड़बड़ हो गई यार। मतलब मैंने सिर्फ 23 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाई। मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि क्या कैसे हुआ। हालांकि मुझे इंग्लिश का पेपर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है। मतलब थोड़ा सा उससे हायर लेवल लग रहा था मुझे। और रीजनिंग भी काफ़ी इजी थी। मैंने 31 अटैम्प्ट किए हैं और उसमें भी मेरी एक्यूरेसी 2 क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, बाकी मेरा पेपर ठीक गया है। तो चलिए फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर क्या कैसा क्या था क्या नहीं था। सबसे पहले मैथ्स खुला था। तो मैथ्स जब खुला तो मैंने सारी चीज़ें उसमें एक फ़्लो में मैंने की हैं सारी चीज़ें उठा के। और सारी चीज़ें बनती चली गई। उसमें डीआई आई थी, 2 डीआई आई थी, एक बार ग्राफ डीआई थी और एक में वैल्यू दी थी एलवीएम और एचवीएम करके कुछ वैल्यू दी थी। उनको ऐड सब्ट्रैक्ट और यही सब करना था। उसमें ज़्यादा इतना कुछ था नहीं, मतलब वही थोड़ी सी एक लेंदी थी। बाकी लेंदी भी नहीं होगी, क्वेश्चन इजीली हो जा रहे थे, डुएबल क्वेश्चन थे, मतलब बहुत इजीली हो जा रहे थे। और जो बारग्राफ था वो तो बहुत इजी था, मतलब 10-10 का डिफरेंस था उसमें। और मतलब वो बहुत इजी था, उसमें इतना कुछ टेंशन नहीं था। वो तुरंत एक गो में हो गया था। सिंप्लीफिकेशन आई थिंक 8 9 10 कुछ थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन कितने थे। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छे थे। और 2 3 या 4, मतलब ऐसा आई थिंक 3 या 2 ही उसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। और वो भी बहुत इजी थी, मतलब छोटी छोटी सी थी, तो वो हो जा रही थी। और सिंप्लीफिकेशन भी बिल्कुल आराम से हो गए थे। मैं 2-3 क्वेश्चन में अटकी थी। सबसे पहला क्वेश्चन था एज वाला, जो एज ए और बी की एज जिसमें थी। सबसे दूसरा वाला जो एवरेज वाला था उसमें मैं अटकी थी। और एक और कोई क्वेश्चन था, लेकिन वो मैंने रिविज़िट करते टाइम वो क्वेश्चन मैंने कर लिया था। तो मैंने जो 2 क्वेश्चन छोड़े वो एक एवरेज वाला और एक एज वाला था। वो दोनों क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। एवरेज वाला तो मैंने एक बार किया था तो मुझे नहीं बन रहा था। फिर जब मैं रिविज़िट किया मैंने, तो एक और क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा हुआ था वो मेरे से बन गया था जब रिविज़िट करने आई थी मैं। लेकिन जो ये एवरेज वाला था उसको मैंने फिर से सॉल्व किया, तो मेरे को एज ही नहीं आ रही थी। जो जो दो दूसरा पर्सन जो निकला हुआ था ना ग्रुप में से, उसकी एज ही मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो एज क्या है। तो वो मैं नहीं कर पाई उसको। तो वो 2 क्वेश्चन मेरे छूटे हैं। बाकी उसके बाद फिर इंग्लिश खुला। अब मुझे ये था कि क्वांट्स मैंने चलो अच्छा गया, क्योंकि क्वांट्स मेरा इतना अच्छा होता नहीं है। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि इंग्लिश भी बहुत अच्छा पेपर आएगा, ईजी होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। और मैं उसको बहुत लीनियंट तरीके से मैंने उसको खोला। पहले मिसलेनियस मैंने क्वेश्चन कर लिए। अब मिसलेनियस जब मैंने क्वेश्चन किए तो सबसे पहले मैंने जो फिलिप्स थे वो किए थे। उसके बाद मतलब मिस स्पेल्ट और रॉन्ग वर्ड किया था मैंने। उसके बाद फिर 1 या 2 वर्ड ऐसे थे जिसमें वर्ड यूसेज करने थे, एक ही मैंने देखा था, दूसरा अगर होगा तो मुझे पता नहीं। तो वो मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने नहीं किया था। और उसके बाद फिर 2 करेक्ट सेंटेंसेस पूछे थे उनने, और 2 इनकरेक्ट सेंटेंसेस पूछे थे। अब जो 2 करेक्ट सेंटेंस पूछे थे ना, वो मैं उसमें मैंने मार्क नहीं किया। जो इनकरेक्ट पूछे थे उसमें मैं श्योर थी कि ये इनकरेक्ट है, तो वो मैंने दोनों मार्क कर दिए थे। उसके बाद फिर मेरी क्या मती मारी गई, मेरे पास आई थिंक 12 कुछ मिनट बचे हुए थे। और मैं नीचे चली गई थी पैराजंबल पे। मुझे लगा कि यार थोड़ा सा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो देखने में थोड़ा सा ईजी, मतलब जनरली स्टोरी टेलिंग टाइप की होती है, लेकिन वो वैसी नहीं थी। स्टोरी टेलिंग तो थी, लेकिन काफ़ी अच्छी उसका मतलब लेवल था उसका। तो मैं नीचे चली गई पैराजंबल पे। मैं सोचा पैराजंबल ईजी होगा। अब भाई पैराजंबल जब मैंने पढ़ लिया, पूरा रीड किया, मुझे पहला सेंटेंस समझ नहीं आया। फिर मुझे लेकिन पहला सेंटेंस पढ़ के लगा कि ईजी होगा, मतलब ऐसा फ्लो में हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ यार, वो पैराजंबल तो बड़ा खतरनाक निकला। मैंने मार्क कर दिया। मुझे अब लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्यों मार्क किया। जब मैंने 2 मिनट उसको रीड कर लिया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये नहीं बनेगा मुझसे या बनेगा। मैंने फिर भी कोशिश की कि नहीं, बना देती हूँ बना देती हूँ। और वो जो 2 मिनट मैंने वहाँ वेस्ट किए, तो मेरे पास जब 10 मिनट बचे हुए थे तभी मुझे कॉम्प्रहेंशन पे आ जाना चाहिए था। मुझे वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। ऑल्दो मैंने मार्क किया है। अब मैंने क्या मार्क किया है, मैं मेरे को ऐसा याद नहीं है सीक्वेंस वाइज। लेकिन मैं स्टोरी बता देती हूँ कि मैंने कैसे क्या मार्क किया है। मैंने पहले ये मार्क किया था कि कोई बिल्डिंग में किसी फ्लोर पे जो भी एग्जीबिशन वगैरह जो भी चल रहा था, तो वो उसमें वो वाला पहला सेंटेंस आया मेरा। दूसरा सेंटेंस उसमें एक लड़के के बारे में बताया था जो कि अपना बॉक्स लेके कुछ उसका इनोवेशन था वो लेके आया था। उसके बॉक्स पे फिर तीसरा सेंटेंस ये था, उसके बॉक्स पे उसका नाम लिखा हुआ था कि वो कहाँ का है क्या है, और उसकी एज लिखी हुई थी। फिर चौथा सेंटेंस मैंने ये लगाया था कि उसके बाजू में ही एक और पर्सन था, मतलब उसके साइड वाले रूम में या साइड में ही कोई एक और पर्सन था, उसके बारे में बताया गया था। फिर जो फिफ्थ था उसमें मैंने ये मार्क किया था कि उस सिटीज़ में कितनी क्लासेस, ऑलरेडी इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, लोग सीख चुके
चुके हैं। और फिर जो 6th था उसमें मैंने ये मार्क किया था कि कितनी कंपनियाँ जिनमें इसमें इन्वॉल्व है। अब मुझे नहीं पता कि किसने मतलब ये सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे निकली जब मैं 2-3 लोगों से पूछा मैंने, तो उनने भी यही बोला कि हमने पैराजंबल छोड़ दिया, क्योंकि पैराजंबल मतलब हमारे मतलब पढ़ते से समझ में आ गया था कि नहीं हो पाएगा। अब मेरे से गलती ये हो गई कि पैराजंबल मैंने मार्क कर दिया। मैंने मार्क किया तो जब मैंने पैराजंबल ख़त्म किया तो आप मानोगे नहीं, मुझे पैराजंबल करने में 5 मिनट लगे हैं। उसके बाद फिर जब मेरे पास 7 मिनट थे तब मैं कॉम्प्रीहेंशन पे आई थी। और कॉम्प्रीहेंशन भी ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी होगा। कॉम्प्रीहेंशन भी, या तो हो सकता है मैं नर्वस हो गई होंगी इसलिए मुझे मतलब कॉम्प्रीहेंशन भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब स्टोरी टेलिंग टाइप होती है ना, वैसा नहीं था यार। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी वर्ड्स और मतलब ऐसा उसमें ना टेक्निकल वर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो मुझे और नहीं समझ में आ रहा था वो पैसेज क्या कैसा था। हालांकि उसमें एक मतलब जो नेवी का जो ऑफिसर है, सेलर है वो, तो उसके बारे में दिया था। उनके शोज़ वगैरह आते हैं, वो अपने वो अलग अलग जगह जा चुके हैं, वो पूरी लाइफ मतलब बताते हैं, एडवेंचरस चीज़ें बताते हैं कि क्या कैसे क्या क्या होता है। वो टीवी शोज़ में आता है, तो वो उसके बारे में था पूरा। हालांकि उसकी लैंग्वेज मुझे इजी नहीं हुई। 3-4 क्वेश्चन बहुत मतलब इजी थे। डायरेक्ट डायरेक्ट जो सिनोनिम्स वगैरह वर्ड्स के पूछे थे वो बहुत इजी थे। जो फिलअप था वो मैंने नहीं किया, क्योंकि फिलअप में मैं कंफ्यूज हो रही थी कि बिनित लिखूं कि ऑन टू करके कुछ एक था वो लिखूं या ऑन लगाऊं। मतलब मैं इसमें शायद कंफ्यूज हो रही थी तीन एक ऑप्शन में, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैं मार्क नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता था कि मेरे पैराजंबल तो मेरा वैसे ही गलत हो गया इतना। तो मैंने फिर वो मार्क नहीं किया। उसके बाद वो तो मेरा ख़राब ही गया। मैंने 23 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें। उसके बाद फिर रीजनिंग खुला, तो रीजनिंग में मैंने फिर भी अपने आप को काम करके कि नहीं यार ठीक है, अब हो गया सो हो गया। तो रीजनिंग में फिर मैंने क्वेश्चन शुरू से ही शुरू कर दिए थे। पहला क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं आ रहा कि पहला क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन जो था वो डिस्टेंस डायरेक्शन था, उसमें 3-4 क्वेश्चन उसके भी थे। मैंने डिस्टेंस डायरेक्शन जब बनाया, जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने कर लिया, पूरा हो गया था मेरा, इजी था वो क्वेश्चन भी। फिर दूसरा जब डिस्टेंस डायरेक्शन था वो मेरा खुला, तो जब मैंने वो क्वेश्चन किया तो मैंने एक 13 की लाइन थी, एक लाइन बन रही थी वो 13 की थी, लेकिन मेरे मन में वो कंसिडर हो रहा था कि वो 9 है, मतलब नहीं क्या हो गया था। तो मैंने जो कैलकुलेशन वाले लाइक डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन थे ना उसको अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे वो मैंने अटैम्प्ट कर लिए। तो दो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उसमें से। और डायरेक्शन वाले मेरा समझ में आ गया था कि मेरा गलत हो जाएगा, मैं इसको आगे रिविजिट करूँगी। तो दो क्वेश्चन मैंने उसके छोड़ दिए। उसके बाद फिर मैंने आगे जो इनइक्वालिटीज़ थी वो कर ली, सिलॉक्स थी वो कर ली। उसके बाद फिर एक और ऐसा लीनियर एक पज़ल थी जिसमें ऊपर नीचे कुछ कुछ चीज़ें किसी ने ख़रीदी, कि क्या की है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ABCD का ही ऊपर नीचे लाइन थी, तो वो मुझसे बन गई थी, दो पॉसिबिलिटी में बन गई थी, तो वो हो गया था मेरा। मतलब एक मेरे को कैंसिल करनी पड़ी, एक में दूसरे में तुरंत बन गई थी वो। उसके बाद फिर और कौन से क्वेश्चन थे यार। फिर लास्ट में एक पज़ल भी था, लाइक फ्लैट एंड फ्लोर वाला पज़ल था। और मेरा लास्ट के 5 मिनट बचे थे, तो मैंने दिमाग में 5 या 4 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ये करूँ या फिर जो डायरेक्शन वाला है उसको एक बार रिविज़िट करूँ। तो मैंने सोचा कि डायरेक्शन वाला तो तुरंत रिविज़िट हो जाएगा, पहले इसको कर लेती हूँ मैं। तो जब मैंने वो किया तो ऑब्वियसली उसमें 2-3 वो बन रहे थे, और भी डायग्राम्स बन रहे थे, पॉसिबिलिटी 2-3 उसमें बन रही थी। लेकिन मेरा एंड मोमेंट पे लाइक 1 मिनट जब बचा हुआ था तब मैंने मेरी वो फिट हुई थी कि हाँ ये यही होगा। तो मैंने फिर वो मार्क कर दिया। और जैसे ही मैं लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन में मार्क ही करने वाली थी उतने देर में टाइम्स अप हो गया। और एक डिजिट्स वाले थे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड कितने डिजिट्स होंगे। और एक वर्ड फॉर्मेशन था, वर्ड फॉर्मेशन में आई थिंक कॉइन और आइकन मेरे दो बन ही गए थे, तो मैंने उसमें मोर देन वन लगाया था। और एक और क्वेश्चन था जो मैंने शायद छोड़ दिया है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन जो मैंने अलग से छोड़ा है, और एक दो डिस्टेंट डायरेक्शन वाले, और एक और क्वेश्चन जो लास्ट वाला जो मेरा पजल वाला है वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया। मतलब वो मार्क करने जा रही थी उतने देर में टाइम्स अप हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसमें, बाकी रीजनिंग में मेरा 31 अटैम्प्ट हुए हैं। तो मेरा पेपर तो यार देखो, मैं अगर बोलूँ तो इंग्लिश की वजह से मुझे थोड़ा सा डर है कि इंग्लिश में अगर कहीं ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई अगर मेरी, तो थोड़ा सा मतलब अब देखते हैं कट ऑफ कितना क्या जाता है MP से जनरल का, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी मैथ्स में मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा सब सही है। रीजनिंग में वो दो क्वेश्चन जो डिस्टेंट डायरेक्शन वाले हैं वो अगर मेरा ठीक है तो मेरा रीजनिंग भी पूरा ठीक होगा, उसमें मैं श्योर हूँ। और इसमें तो पैराजम्बल मेरा, मैं एक भी क्वेश्चन श्योर नहीं हूँ उसमें। और जो पैसेज था उसमें भी मैंने, अब होता है ना कि हम बहुत डर जाते हैं तो मतलब नर्वस हो जाते हैं, तो उसमें हम एक आध मतलब ऐसा किकली मार्क कर देते हैं कि अरे ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा करके। तो मेरे उसमें एक आध क्वेश्चन में भी मैं कंफ्यूज होंगी। बाकी ओवरऑल मेरा अच्छा गया है। मतलब इंग्लिश में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, रिज़ल्ट कैसा आता है। आप लोग भी बताइएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी। और मुझे यार ये ज़रूर बताना कि ये जो शिफ्ट की इंग्लिश थी वो आपको भी टफ लगी कि ये मैं ही हूँ जो इतना गंदा करके आई हूँ इंग्लिश में। मतलब मुझे इतना बेकार लग रहा है ना, जब मैं मॉक लग करती हूँ यहाँ पे घर पे,
मेरे यार काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, लाइक मेरे को लगता है ना मेरी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे मॉक वगैरह में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। लेकिन पता नहीं क्या होता है जब एग्ज़ाम सेंटर में जाती हूँ ना, मेरा एक दो बार ऐसा हो चुका है कि इंग्लिश ने मुझे डुबाया है। तो या तो मेरे शिफ्ट में ऐसा इंग्लिश फंस जाता है, या फिर मेरे को ही थोड़ा और उस पर काम करना पड़ेगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, अपने मार्क्स और अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। एंड जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में होगा, आगे भी एग्ज़ाम्स अगर जिनके हैं, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।